आध्यात्मिकता और शांति का महत्व। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। यह संसार आपको भटकाने की कोशिश करेगा, सफलता, प्रतिष्ठा और धन के पीछे दौड़ने में। लेकिन याद रखें, असली शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की आत्मा से मिलती है। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसका अर्थ है जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूं। यह सत्य केवल बाहरी संसार पर लागू नहीं होता, बल्कि आपके भीतर के संसार पर भी लागू होता है। जब भी आपका मन व्याकुल हो, जब भी आप सही और गलत के बीच उलझ जाए, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को पुकारे, वह आपको मार्ग दिखाएगी। साहस और धैर्य का संदेश। हर जीवन में मुश्किलें आती है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन होती है कि मन हार मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन याद रखें, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जीवन में धैर्य का भी उतना ही महत्व है जितना साहस का। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर उगेगा। धैर्य रखें, अपने कर्म करते रहें और समय पर भरोसा रखें। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों को पूर्णता और समर्पण के साथ करना ही योग है। प्यार और करुणा का महत्व। संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्यार और करुणा की है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या आपका मार्ग अवरुद्ध कर सकती है, लेकिन प्रेम और करुणा आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जब आप अपने कार्यों में प्रेम जोड़ते हैं तो वे केवल कर्म नहीं रह जाते, वे पूजा बन जाते हैं। दूसरों की मदद करें, उनके दुख बांटे और उनके जीवन में खुशी ला। यही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको जीवन देता है, वैसे ही आप भी अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छोटी छोटी मददें, छोटे छोटे प्रयास बड़ी खुशियां ला सकते हैं। यही वह प्रेम है जो आपको आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। आखिरी प्रेरणा और जीवन का सार। प्रिय मित्रों, अंत में यही कहना चाहता हूं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़े हुए हैं। आप में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आप में वह विश्वास है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जिए। अपनी असफलताओं से सीखें, अपने अनुभवों से प्रेरणा लें और हर सुबह अपने भीतर यह विश्वास जगाए कि आज का दिन मेरा है। जीवन की यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह नहीं कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि आपने कितने लोगों के जीवन को छू। अपने दिल को खुला रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और अपने मन को शांत रखें। यही जीवन का असली अर्थ है, यही वास्तविक विजय है। तो उठिए, चलिए और अपनी आत्मा को प्रकाशमान करिए। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, मामेकन शरण व्रज, मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास करो और अपना सारा भय और संदेह त्याग दो। मैं तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाऊंगा। जिंदगी को एक अवसर माने। प्रिय मित्रों, जीवन केवल सांसें गिनने का नाम नहीं है। यह अवसर है कुछ ऐसा करने का जो आपकी आत्मा को संतोष और गर्व से भर दे। जीवन में जो भी मिले उसे आभार के साथ स्वीकार करें, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आता है। मैंने अर्जुन से कहा था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। उठो, अपने उद्देश्य के लिए लड़ो और निश्चय कर लो कि तुम पीछे नहीं हटोगे। यह संदेश सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं है, यह जीवन के हर संघर्ष में लागू होता है। प्रेरणा का नया रूप। आपके भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वह शक्ति सोई रहेगी। सोचिए, अगर अर्जुन ने अपने संदेह पर काबू पाया होता तो क्या वह विजयी हो पाता? वह क्षण जब उसने अपने अंदर के डर और मोह को छोड़ दिया, वही उसकी असली जीत का क्षण। आपकी भी यही परीक्षा है। जब कठिन समय आए तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इन चुनौतियों से बड़ा हूं? और आपका उत्तर हमेशा हाँ होना चाहिए। आप उन सभी मुश्किलों से ऊपर उठ सकते हैं जो आपके रास्ते में आती है। बस एक कदम आगे बढ़ाने का साहस चाहिए। कर्तव्य और समर्पण का महत्व। कर्तव्य एक पूजा है। अपने जीवन के हर कार्य को समर्पण के साथ करें। मैंने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि आपका उद्देश्य वही है जो आपके लिए बना है।
दूसरों की नकल करने से आप अपनी आत्मा को धोखा देंगे। आपका कर्तव्य है अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें दुनिया के लाभ के लिए उपयोग करना। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर काम को उसी समर्पण के साथ करें जैसे एक साधु अपनी पूजा करता है। यही सच्चा धर्म है, यही असली कर्मयोग है। अपने भीतर की आवाज सुने। आपके पास जितने भी उत्तर चाहिए वे सब आपके भीतर ही है। बाहर भटकने की जरूरत नहीं। मैंने अर्जुन को यह सिखाया कि जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान करें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें और अपने मन को शांत रखें। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं मौन में मिलती है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको वह शक्ति और दिशा मिलती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है यदि आप इसे नियंत्रित करना सीख लें। संपूर्णता की ओर बढ़े। जीवन केवल सफलता या असफलता का खेल नहीं है, यह आत्मा की पूर्णता का मार्ग है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं और जब आप अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, तभी आप सच में पूर्ण महसूस करते हैं। याद रखें, आपकी यात्रा केवल आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जिनकी जिंदगी आप छूते हैं। अपने जीवन को उस दीपक की तरह बनाइए जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे यह कहने आया हूं कि आप में वह शक्ति है जो आपको अजय बना सकती है। लेकिन यह शक्ति केवल तभी जागृत होगी जब आप अपने डर, संदेह और आलस्य को त्याग देंगे। अपने कर्तव्य को समझें, अपनी आत्मा को पहचानें और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाएं। स्मरण रखें, आपकी यात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर कदम, हर प्रयास और हर संघर्ष आपको उस परम सत्य की ओर ले जाता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। अब समय आ गया है। उठिए, जागिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें और इस संसार को अपने कर्मों से प्रेरित करें। आप ही अपनी विजय के रचयिता हैं। विश्वास रखिए, आप जो भी चाहे वह सब हासिल कर सकते हैं। बस आत्मा की आवाज सुनिए और उसे अपना मार्गदर्शक बनाइए। सकारात्मकता का संदेश। प्रिय मित्रों, यह भी समझे कि सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह संसार कैसा दिखता है, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करेंगे तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ेगी। मैंने अर्जुन से कहा था, मन को वश में कर लो, क्योंकि वश में किया हुआ मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो आपकी बाधाएं अवसर बन जाएंगी। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। समर्पण और विश्वास। समर्पण का अर्थ है अपने प्रयासों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करना बिना किसी फल की इच्छा। मैंने कहा था, मामेकं शरणं व्रज। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण ही आपके जीवन के हर संकट का समाधान है। कृष्ण का प्रेरणादायक और भावुक भाषण। आभार और जागरूकता से शुरुआत। प्रिय मित्रों, जीवन की यात्रा में हर पल एक नया अवसर है। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो यह याद करें कि आपको एक और दिन मिला है, प्रयास करने का, सीखने का और प्यार करने का। जीवन बोझ नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। लेकिन यह संसार हमें चुनौतियों और संदेहों से भर देता है। याद रखें, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अपने उद्देश्य को पहचाने। भ्रम और असमंजस से घबराइए मत। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए थे। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, आप इस संसार में एक उद्देश्य के लिए आए हैं। हो सकता है वह उद्देश्य अभी स्पष्ट न हो, लेकिन वह आपके जीवन में है। इसे ढूंढिए, इस पर विश्वास कीजिए और इसका सम्मान कीजिए। जब आप अपने उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, आत्मा अमर है। आप जो डरते हैं वह क्षणिक है, लेकिन आप जो हासिल कर सकते हैं वह चिरस्थायी है। जिम्मेदारी लें। अपने संघर्षों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। आप अपनी नीति के निर्माता हैं। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें, क्योंकि वही आपका भविष्य तय करते हैं। मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है। फल की चिंता मत कीजिए। यह सत्य आपको भय और चिंता से मुक्त करेगा। भय को विश्वास से हराएं। भय एक भ्रम है, विश्वास आपका कवच है। क्या आप जानते हैं कि भय क्यों दिल को जकड़ लेता है? क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। मैंने अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। यह विश्वास रखो कि एक दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। जब भी डर महसूस हो, याद रखें, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है वही शक्ति आपके भीतर भी है। अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान दें। सच्ची शक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। जैसे महासागर लहरों के शोर के बावजूद शांत रहता है, वैसे ही आपके मन को जीवन के तूफानों के बीच स्थिर रहना चाहिए। ध्यान करें, मनन करें और अपने भीतर शांति खोजें। आप अपनी कल्पना से अधिक मजबूत हैं। सबसे अंधेरे क्षण में भी आप उठ सकते हैं। अपनी तुलना मत करें। आप में से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, जैसे कमल के फूल की पंखुड़ी है। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से मत करें। आपका रास्ता केवल आपका है और वही आपके लिए उपयुक्त है। सूर्य और चंद्रमा अपनी भूमिका निभाते हैं। वे एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। दूसरों से प्रेरित हो, लेकिन अपनी रोशनी को तुलना करके कम न होने दें। चुनौतियों का डटकर सामना करें। याद रखें, हर चुनौती आपके विकास का एक अवसर है। बिना संघर्ष के आप अपनी शक्ति को कैसे जान पाएंगे? तीर को छोड़ने से पहले खींचा जाता है। जीवन की परीक्षाओं को अपनाएं, क्योंकि वे आपको आपके भाग्य के योग्य बनाती है। जैसा मैंने अर्जुन से कहा था, एक योद्धा का धर्म है लड़ना, नफरत से नहीं बल्कि साहस और उद्देश्य के साथ। वैराग्य को अपनाएं। सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। चाहे वह सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, संतुलित रहना सीखे। जब कुछ प्राप्त करे तो विनम्र रहे, जब कुछ खोए तो धैर्य रखे। वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं है। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ देना और परिणाम की चिंता न करना। आशा और दृष्टि के साथ समाप्त करें। प्रिय मित्रों, कभी भी आशा मत छोड़ी। सूरज डूबता है लेकिन फिर से उगता है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन हर तूफान गुजर जाता है। इस सत्य को अपने दिल में रखें। आप दिव्यता का अंश है। आपके भीतर अपनी जिंदगी को और दुनिया को बदलने की शक्ति है। ऊंचा उठें, विश्वास के साथ चले और प्रेम से जीवन जिए। जीत परिणाम में नहीं, प्रयास में है। और जब आप अपना सब कुछ दे देते हैं तो आप पहले ही विजयी हो जाते हैं। आत्मा का संदेश और प्रेरणा। जीवन के हर कदम पर याद रखें कि आप केवल एक शरीर नहीं है, आप आत्मा है जो शाश्वत है। यह शरीर, यह संसार अस्थायी है। जो भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसे आत्मा की दृष्टि से देखिए। न कोई आपका शत्रु है, न कोई आपका मित्र। सब कुछ एक यात्रा का हिस्सा है जो आपको परिपक्व बनाती है। जैसे गीता में कहा गया है, समत्वं योग उच्यते, संतुलन ही योग है। चाहे आप सफलता के शिखर पर हो या कठिनाई के गहरे गर्त में, अपने मन को स्थिर रखें। ऐसा करने से आप अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे जो हर परिस्थिति को बदल सकती है। दृढ़ संकल्प और समर्पण का महत्व। अगर आप ठान ले कि आपको अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। परिश्रम, लगन और समर्पण वह चाबी है जो आपके सभी दरवाजे खोल देगी। लेकिन याद रखें, यह सब एकाग्रता और शांति के बिना संभव नहीं। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है। यदि आप भय, संदेह और नकारात्मकता से अपने मन को भरते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन को विश्वास, साहस और करुणा से भरते हैं, तो आपके जीवन में दिव्यता का संचार होगा। अपने कर्तव्य को निभाने का संदेश। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है। आपके कर्म, आपके विचार और आपकी प्रेरणा उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो आपके आसपास है। अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या आत्मा के प्रति, यह आपकी सच्ची पूजा है। स्मरण रखें, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका हर अच्छा कार्य, हर सही निर्णय आपको उस मार्ग पर ले जाता है जो आपके लिए सबसे उचित है। इसलिए अपने कर्तव्य को बिना किसी डर या संदेह के निभाइए। प्रेरणा और आशा का संदेश। यदि आप कभी थकान महसूस करें तो रुकें और उस शक्ति को याद करें जो आपके भीतर है।
हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। आप में वह शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप में वह साहस है जिससे आप अंधेरे को भी प्रकाश में बदल सकते हैं। और आप में वह करुणा है जिससे आप इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। इसलिए उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक आप अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर ले। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो आपको देख रहे हैं। निष्कर्ष, आत्मा की विजय। जीवन का अंतिम सत्य यह है कि आत्मा की विजय ही वास्तविक विजय है। धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख केवल क्षणिक है, लेकिन यदि आप अपने मन को शांत और आत्मा को प्रबल बना लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। प्रिय मित्रों, आज से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, अपने उद्देश्य को खोजे, अपने कर्तव्य को निभा और सबसे बढ़कर अपने आप पर विश्वास रखें। आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके भीतर है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। याद रखें, हर आत्मा दिव्य है। आप केवल इंसान नहीं है, आप ब्रह्मांड की शक्ति का हिस्सा है। इस शक्ति को पहचाने और अपना जीवन सार्थक बनाए। यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी विजय है। इस संदेश के साथ अपने जीवन को नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ शुरू करें। जीवन को हर दिन एक उत्सव बनाइए और याद रखिए कि आप केवल विजय के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए भी बने हैं जो आपको अपनी आत्मा तक ले जा।